गुड मॉर्निंग क्लास एट्थ के स्टूडेंट्स। आज हम आपको मैथ्स में अभ्यास 1.6 के सवाल सरल कराएंगे। तो आप लोग अपनी किताब में देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है सरल कीजिए। पार्ट 1 है 4/9 डिवाइडेड ब्रैकेट में -5/12। इसको हल करते समय हम इस प्रकार से लिखेंगे 4/9। जब दो संख्याओं के बीच में डिवाइड का चिन्ह होता है तब हम डिवाइड के स्थान पर इनटू कर देते हैं, और जिस संख्या से डिवाइड करना होता है उसमें हम अंश की जगह हर को और हर की जगह अंश को लिख देते हैं। तो -12/5 है, ये हो जाएगा 12/-5। अब हम देखेंगे दोनों भिन्नों में कोई भी संख्या एक ही अंक से डिवाइड हो रहा है तो उसको हम डिवाइड कर देंगे। जैसे 9 जो है 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, और 12 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 4 या 12। अब अंश और हर में से कोई भी संख्या एक ही अंक से डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम अंश को मल्टीप्लाई करेंगे और हर से हर को। 4 4 जा 16/3 से -5 को 3 5 जा 15 -15 आ गया। यही आपका आंसर है। इसी का पार्ट 2 है -4/6 डिवाइडेड बाई 3/2। इसका हल होगा -4/6 डिवाइडेड बाई 3/2 हो जाएगा -4/6। डिवाइड का स्थान पर क्या होगा इनटू, 3/2 के स्थान पर क्या हो जाएगा 2/3। 2 से 6 डिवाइड हो जाएगा तो 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। अब 4 और 3 एक ही अंक से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। -4 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9। तो आपका आंसर क्या हो गया -4/9। इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट 3 है -15/7 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में -30। इसका हल होगा -15/7 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में -30। हम लिखेंगे -15/7, डिवाइड के स्थान पर क्या लिखेंगे इनटू, और -30 के स्थान पर क्या लिखेंगे -1/30। तो 15 से देखते हैं 30 या डिवाइड हो रहा है। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। -1 से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। 7 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 14। तो आपका आंसर क्या आ गया 1/14। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए।
अब में देखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल -8/9 है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर -8/9। यदि इनमें से एक संख्या -4/15 है, एक संख्या जो दी गई है, एक संख्या बराबर -4/15, दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है और उन्हीं दो संख्याओं में से एक संख्या का मान दिया गया है -4/15। तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है, इसका इस प्रकार से होगा, माना दूसरी संख्या बराबर x। गुणनफल दिया गया है, गुणनफल में से एक संख्या दी गई है, दूसरी संख्या मालूम करना है। तो दूसरी संख्या हमने मान लिया, माना दूसरी संख्या x है। तो x और पहली संख्या का गुणनफल, तो -4/15 इंटू x इज इक्वल टू -8/9। अब x का मान मालूम करने के लिए x इज इक्वल टू -8/9। x में -4/15 से इंटू किया गया है, तो जब हम इसको बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यहाँ इंटू की जगह क्या हो जाएगा, डिवाइड 4/15। अब डिवाइड है तो डिवाइड जहां होता है वहां पर हम क्या लिख देते हैं, इंटू का साइन लगा देते हैं और अंश और हर को बदल देते हैं। बदल मतलब अंश के स्थान पर हर और हर के स्थान पर अंश को लिख देते हैं। हो जाएगा 15/-4, -4 1 जा, -4 2 जा, 8 हो। अब 15 और 9 देखो पीछे डिवाइड हो रहा है 3 से, 3 3 जा, 3 5 जा। अब इन संख्याओं में 5 2 3 1 में से कोई भी संख्या किसी एक संख्या से डिवाइड नहीं होंगे। तो -2 से 5 से इंटू करेंगे तो 2 5 जा 10, 3 1 जा 3। तो यही आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, -15/28 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -5/7 प्राप्त हो। दी गई संख्या बराबर -15/28 और गुणनफल कितना है, गुणनफल बराबर -5/7। माना दूसरी संख्या बराबर x और जो एक संख्या दी गई है उन्हीं दोनों का अगर हम गुणा करते हैं तो गुणनफल कितने बराबर होना चाहिए, -15/28। तो लिखेंगे x इंटू -15/28 इज इक्वल टू गुणनफल। गुणनफल क्या है, -5/7। x is equal to -5/7 divided by 28/-15।
15 माइनस 5 1 जा 5 माइनस 5 3 जा माइनस 15 7 1 जा 7 7 4 जा 4 1 जा 4 3 1 जा 3। तो आपका आंसर क्या आ गया 4/3। इसी का क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। 65/13 तथा 5/7 के योगफल को उनके अंतर से भाग दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का हल देखिए। 65/13 प्लस 5/7 डिवाइडेड बाई 65/13 माइनस 5/7। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, हो जाएगा 91। अब 13 से 91 को हम डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। 7 से 65 को मल्टीप्लाई करना है। 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3 7 6 जा 42 42 में 3 प्लस करेंगे तो 45 प्लस 7 से 91 को डिवाइड करेंगे 13 आएगा। 13 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 आएगा। 13 से 91 को डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। 7 से 65 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 455। 7 से 91 को डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा। 13 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 65। अब 455 में 65 को प्लस करिए। 5 5 10 0 कैरी 1 1 6 7 7 5 12 12 का 2 कैरी 1 1 4 5 अपॉन 91 डिवाइडेड बाई 455 में से 65 को माइनस करें। 5 is 5 0 15 में से 6 9 4 के पास बचा 3/91। अब दोनों भिन्नों के बीच में डिवाइड का चिन्ह है, तो डिवाइड के स्थान पर हम मल्टीप्लाई करके जिस फ्रैक्शन से डिवाइड करना है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। हो जाएगा 91/390 91 1 जा 91 1 जा 0 से 0 कैंसिल हुआ। 13 3 जा 13 4 जा 4 1 जा 4 4 3 जा और 1 3 जा 3। तो आपका आंसर आ गया 4/3। आप निम्न सवालों को घर पर सरल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 को सरल करेंगे। थैंक यू।